हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय स्टेबल क्लास चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय, जो कि 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। देखिए, आपको केवल हाई स्कूल में जीवन परिचय लिखना होता था, लेकिन आपको 11th और 12th क्लास में जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय आपको दोनों लिखने हैं, तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे इनका जीवन परिचय। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म सन 1850 ईस्वी को काशी के एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जन्म हुआ था वो 1850 ईस्वी को और काशी के एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे इनके माता पिता का नाम। ठीक है, इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास था। ठीक है, देखिए यहाँ पर इनकी माता का नाम छोड़ गया है। ठीक है, इनकी माता के भी नाम लिखना है आपको। इनकी माता का नाम पार्वती देवी था। ठीक है, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास तथा माता का नाम पार्वती देवी था। ठीक है, उसके बाद आगे लिखेंगे इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। यानी कि इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वह घर से ही हुई थी। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, इन्होंने घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बंगला आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। यानी कि इन्होंने घर के स्वाध्याय से ही हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बंगला आदि भाषाओं का बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन किया था। ठीक है, ये बड़े उदार और दानी पुरुष थे। ठीक है, यानी कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे वे बड़े उदार और दानी पुरुष थे। अपनी उदारता और दानशीलता के कारण इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई। यानी कि इन्होंने दान देना शुरू कर दिया। इस दानशीलता की वजह से इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई, यानी कि इन पर पैसों की समस्या आती चली गई। ठीक है, और अंत में ये क्षय रोग से पीड़ित होकर केवल 35 वर्ष की आयु में ही सन 1885 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, यानी कि इनकी केवल 35 वर्ष की आयु में ही 1885 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद देखिए इनका साहित्यिक परिचय लिखेंगे। ठीक है, तो साहित्यिक परिचय में आपको क्या लिखना है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से माना जाता है। ठीक है, जो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का जो प्रारंभ माना जाता है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से माना जाता है। ठीक है, कैसे, भारतेंदु जी के वैध साहित्यिक योगदान के कारण ही 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक के काल को ही भारतेंदु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के वैध साहित्यिक योगदान के कारण ही 1857 से और 1900 ईस्वी तक का जो समय है, यानी कि 1857 ईस्वी से लेकर और 1900 ईस्वी तक का जो काल है, ठीक है, वे भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आगे देखिए, 15 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने साहित्य सेवा प्रारंभ कर दी। यानी कि जब ये केवल 15 वर्ष के थे तब इन्होंने साहित्य सेवा प्रारंभ कर दी थी। जब ये 18 वर्ष के थे तब इन्होंने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली। जब ये 18 वर्ष के हो गए थे तब इन्होंने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली। उसके बाद देखिए इसमें आगे लिख सकते हैं, अतः भारतेंदु हरिश्चंद्र जी एक महान कवि, सफल नाटककार, प्रसिद्ध संपादक और कुशल लेखक के रूप में हिंदी साहित्य में हमारे समक्ष उपस्थित हुए। ठीक है, यानी कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो थे वह एक महान कवि और सफल नाटककार, प्रसिद्ध संपादक और कुशल लेखक के रूप में हिंदी साहित्य में हमारे समक्ष उपस्थित हुए। ठीक है, उसके बाद देखिए इनकी कृतियां लिखेंगे। कृतियों में आपको लिखना है इनके निबंध संग्रह, इतिहास, कविता संग्रह, यात्रा वृत्तांत, जीवनी। ठीक है, तो देखिए निबंध संग्रह में आपको लिखना है सुलोचना, लीलावती, मदालसा। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके निबंध संग्रह है। इसके बाद देखिए इनका इतिहास, अग्रवालों की उत्पत्ति और कश्मीर कुसुम। ठीक है, तो इस प्रकार से एक दो इनका इतिहास लिख देना है। कविता संग्रह, कविता संग्रह में आपको लिखना है प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग और प्रेम प्रलाप। ठीक है, तो इनके ये कविता संग्रह है। ठीक है, यात्रा वृत्तांत, देखिए यात्रा वृत्तांत इनके लिखने हैं सरयू पार की यात्रा और लखनऊ की यात्रा। ठीक है, तो इस प्रकार के इनके यात्रा वृत्तांत हैं। जीवनी में क्या लिखना है, सूरदास, जयदेव और महात्मा मोहम्मद आदि। तो इस प्रकार से इनकी ये जीवनी में लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी कृतियां लिखकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से इनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और कृतियां लिखकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।